बात उस समय की है जब रघुवीर की उसकी पत्नी से थोड़ी अनबन चल रही थी, जिस वजह से वो लगभग 20-25 दिनों से एक दूसरे से अलग ही सोते थे। अनजाने में ही सही, लेकिन इस अनबन की वजह बनी थी रघुवीर की बहन, जो कि अहमदाबाद में रहती थी। हुआ कुछ यूं था कि रघुवीर की शादी को पूरे 3 साल हो चुके थे, लेकिन आज तक रघुवीर अपनी पत्नी को कहीं घुमाने नहीं लेकर गया था। उसकी पत्नी को तो हनीमून पर जाने का बहुत मन था, लेकिन घर के कुछ हालातों की वजह से वो दोनों अभी तक हनीमून पर नहीं जा पाए थे। 3 साल बाद जब रघुवीर और उसकी पत्नी कश्मीर घूमने जाने वाले थे, तभी रघुवीर की बहन का फोन आया कि इस बार रघुवीर उनसे मिलने आए, क्योंकि हर रक्षाबंधन पर उसकी बहन उसे राखी बांधने आ जाया करती थी। लेकिन इस बार उसके बेटे के एग्जाम थे, इसलिए वो नहीं आ सकी। रघुवीर अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो अपनी बहन की बात टाल न सका। बना बनाया हनीमून का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, जिस वजह से रघुवीर की पत्नी रघुवीर से बहुत नाराज हो गई थी। उसने रघुवीर के साथ उसकी बहन के वहां जाने से इनकार कर दिया, इसलिए रघुवीर को अकेले ही जाना पड़ा। रघुवीर को अपनी बहन के घर अहमदाबाद जाना था, तो उसने बस में जाने का फैसला किया। रघुवीर रात की 9 बजे की गाड़ी से निकला, तब बस में बहुत भीड़ थी, इसलिए उसे सबसे आखिरी वाली सीट मिली थी। आखिरी लाइन में भी उसे खिड़की वाली सीट मिली, जिसका एक शीशा भी टूटा हुआ था। ठंड के कारण कोई भी उधर बैठना नहीं चाहता था, लेकिन गाड़ी पूरी भर गई थी, इसलिए रघुवीर को मजबूरन वहीं बैठना पड़ा। रघुवीर अंदर ही अंदर अपने आप को कोसने लगा कि प्राइवेट गाड़ी से जाता तो अच्छा होता। सफर के लिए निकलते वक्त उसने कोई कंबल या शॉल भी अपने साथ नहीं लिया था। पहले तो रघुवीर जब भी कहीं जाता तो उसकी पत्नी ही उसके लिए सारी पैकिंग करती थी, लेकिन इस बार रघुवीर की पत्नी उससे नाराज थी, इसलिए उसने अपनी पैकिंग खुद ही की थी। रघुवीर की बगल में 2 बूढ़े बुजुर्ग आकर बैठ गए और फिर बस निकल पड़ी। खिड़की के टूटे हुए शीशे से जोर की हवा अंदर आ रही थी, इसलिए सब ने अपने अपने कंबल निकाल लिए। रघुवीर बेचारा तो ठंड से कंपा रहा था। तभी बस जाकर बोरीवली के एक स्टेशन पर रुक गई। जो लोग उतरे उनकी जगह जो लोग खड़े थे वो लपक कर बैठ गए और रघुवीर बेचारा फिर अपनी जगह फंस गया। उसकी बगल में बैठे बूढ़े भी आगे की सीट पर चले गए, लेकिन तभी 2 अंकल आकर उसकी बगल वाली सीट पर बैठ गए और बस फिर से अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी। आगे जाकर 1 घंटे के बाद बस एक ढाबे पर रुक गई और सबके साथ साथ रघुवीर भी नीचे उतरा। रघुवीर को खाना खाने की इच्छा तो नहीं थी, वो तो बस टहलने के लिए नीचे उतरा था। रघुवीर को पास में एक जनरल स्टोर दिखा तो वो वहां पानी की बोतल लेने चला गया। उस जनरल स्टोर के शोकेस में रघुवीर को एक ऐसी चीज दिख गई जिसे देखकर उसके मन में हलचल पैदा हो गई। 2-3 लोग आए और उन्होंने वहां से वो पैकेट खरीदे। रघुवीर वहीं खड़ा सबको वो पैकेट खरीदते हुए देख रहा था। तभी दुकानदार ने रघुवीर से पूछा, साहब आप नहीं खरीदेंगे? रघुवीर ने ना में सिर हिलाया और कहा, कोई जुगाड़ हो सकता है क्या? तो दुकानदार बोला, साहब अकेले सफर कर रहे हैं क्या? रघुवीर ने हाँ में जवाब दिया। तो दुकानदार बोला, आज आपका नसीब अच्छा नहीं है साहब, जो 2-3 लड़कियां आती हैं वो भी आज नहीं आई हैं, नहीं तो 300 रुपए में आपका काम बन जाता। रघुवीर तो अपने नसीब को कोसता रह गया। एक तो 20-25 दिनों से उसकी बीवी ने भी दूरी बनाकर रखी थी, ऊपर से इतनी ठंड में उसकी हालत भी खराब होती जा रही थी। रघुवीर मन ही मन में अपनी बीवी के साथ गुजारे हुए पल याद करने लगा और अंदर ही अंदर उसे एक सनसनी सी महसूस होने लगी। रघुवीर ने सोचा कि जब मैं घर जाऊंगा तो अपनी बीवी को मना लूंगा। आज उन पैकेट को देखकर उसका भी मन मचलने लगा था।
लेकिन अभी तो वो अपने आप पर कंट्रोल रखने के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकता था। बस आगे की ओर चल पड़ी और फिर वही खिड़की पर बैठे बैठे ना जाने कब रघुवीर को नींद आ गई। कुछ पता ही नहीं चला। फिर जब उसकी आंख खुली तब बस बीच रास्ते में रुकी हुई थी। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ बस में चढ़ रही थी। रघुवीर सोच में पड़ गया कि इतनी रात को ये औरत पता नहीं कहां से आ रही है। वो औरत दिखने में काफी खूबसूरत थी और वो किसी भी तरीके से 2 बच्चों की मां लग ही नहीं रही थी। जैसे ही वो औरत अपने दोनों बच्चों के साथ बस में चढ़ी, बस कंडक्टर ने बस का दरवाजा फिर से बंद कर दिया। बस पूरी भरी हुई थी और कहीं पर भी बैठने की जगह नहीं थी। इसलिए वो औरत वहीं पर बस कंडक्टर के बगल वाली सीट पर बैठ गई। फिर कुछ देर के बाद रघुवीर के बगल में जो 2 अंकल बैठे हुए थे, उनकी मंजिल आ गई तो वो दोनों अपनी मंजिल पर उतर गए। रघुवीर ने मन ही मन में सोचा, शुक्र है कि ये दोनों बूढ़े अंकल उतरे तो सही, क्योंकि जब से रघुवीर सो रहा था वो दोनों अंकल इतनी तेज खराटे मार रहे थे कि रघुवीर को सोने में भी दिक्कत हो रही थी और ऊपर से ठंड की वजह से तो उसकी हालत और भी खराब हो रही थी। जैसे ही उस औरत ने देखा कि रघुवीर की बगल वाली सीट खाली हुई तो वो तुरंत ही जाकर रघुवीर की बगल में बैठ गई और उसके साथ उसके 2 बच्चे भी थे। रघुवीर को देखकर वो औरत थोड़ा शर्माई और रघुवीर ने भी उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी और फिर बस चलने लगी। जब बस चलने लगी तो उस टूटी हुई खिड़की से बहुत तेज हवा अंदर आ रही थी, जिस वजह से और भी ज्यादा ठंड लग रही थी। उस औरत को भी ठंड लगने लगी तो उसने अपने बैग से 2 कंबल निकाले और एक कंबल खुद को और दूसरा कंबल अपने बच्चों को ओढ़ा दिया। ठंड ज्यादा लगने की वजह से रघुवीर का पूरा शरीर कंपाने लगा। रघुवीर को ठंड से कांपते हुए देखकर उस औरत ने रघुवीर से कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मेरे पास एक और एक्स्ट्रा कंबल है। अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको वो कंबल दे सकती हूँ। ये सुनते ही रघुवीर ने तुरंत ही उस औरत को हाँ कर दी, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। रघुवीर ने सोचा, पूरा सफर ठंड बर्दाश्त करने से तो बेहतर है कि कंबल के लिए हाँ कर दूं। रघुवीर ने उस औरत के दिए हुए कंबल को तुरंत ही ओढ़ लिया और अब उसे इतनी राहत मिल रही थी कि वो शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता था। फिर धीरे धीरे रघुवीर की और उस औरत की बातचीत शुरू हो गई। बातों ही बातों में उस औरत ने रघुवीर को बताया कि वो अपने घर जा रही है। उसके पति अब इस दुनिया में नहीं है और वो बिल्कुल अकेली है। वो एक फैक्ट्री में काम करती है और इसी वजह से उसे रात को आने में बहुत देर हो जाती है। रघुवीर अब उस औरत की सूरत और मासूमियत देखकर उस पर फिदा होने लगा था। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और उसका रंग दूध के जैसा सफेद था। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसकी सुंदरता से कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो सकता था। बस बहुत तेजी से चल रही थी और फिर जब बस ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया तो वो औरत रघुवीर के सीने से जा लगी। रघुवीर के इतने करीब आते ही वो औरत थोड़ी शर्मा सी गई। रघुवीर को भी अंदर ही अंदर बहुत शर्म सी महसूस हो रही थी, क्योंकि आज पहली बार रघुवीर ने अपनी पत्नी के अलावा किसी और औरत को इतने करीब से देखा था। रघुवीर का दिल अब अंदर ही अंदर मचलने लगा, क्योंकि 20-25 दिनों से उसने अपनी पत्नी से कोई संबंध नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी उसने खुद पर बहुत कंट्रोल किया हुआ था। उसके बाद वो औरत फिर अपनी जगह पर जाकर अच्छे से बैठ गई। जब बस फिर से चलने लगी तो धीरे धीरे उन दोनों के बाजू की कोनी एक दूसरे के साथ स्पर्श होने लगी थी, जबकि उस औरत के बच्चे बहुत ही अच्छे से सो रहे थे। ठंड की वजह से बस में लगभग सभी लोग सो चुके थे और कुछ लोग अपने मोबाइल पर किसी अपने से बातें कर रहे थे।
रघुवीर और वो औरत बस की लास्ट सीट पर बैठे थे, इसलिए कोई भी उन दोनों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। रघुवीर ने अपना कंबल ओढ़ लिया और सोने की कोशिश करने लगा। जैसे जैसे बस चल रही थी, उन दोनों के जिस्म आपस में टकरा रहे थे। कभी उस औरत की कोहनी रघुवीर की कोहनी पर लगती, तो कभी रघुवीर का हाथ उसके जिस्म पर लग जाता। रघुवीर को तो इस बात की खुशी ज्यादा होती थी जब रघुवीर का हाथ उस औरत के जिस्म पर लगता, तो वो औरत रघुवीर को बिल्कुल भी कुछ ना कहती, बल्कि और भी शर्माने लगती। रघुवीर को अब उस औरत का इशारा कुछ कुछ समझ आ रहा था। कुछ देर तक तो उन दोनों ने बस का सफर कुछ इसी तरह से किया, लेकिन फिर रघुवीर के अंदर एक अजीब सी हलचल सी होने लगी। रघुवीर अब खुद को और ज्यादा रोक नहीं पाया। उसने अब कंबल में से उस औरत का हाथ पकड़ लिया। जब रघुवीर ने उस औरत का हाथ पकड़ा, तब भी वो औरत रघुवीर को कुछ ना बोली। अब रघुवीर को 100% यकीन हो गया था कि वो औरत भी वही चाहती है जो रघुवीर चाहता है। फिर उस औरत ने अपना कंबल निकालकर अपने बच्चों को ओढ़ा दिया और खुद रघुवीर के साथ रघुवीर के कंबल में आ गई। और फिर उन दोनों के बीच जो हुआ वो तो कोई सोच भी नहीं सकता था। रात के अंधेरे में चलती हुई बस में उन दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया। जब रघुवीर ने उस औरत का हाथ पकड़ा, तो उसे उस औरत के हाथ काफी ज्यादा मुलायम महसूस हुए। वो औरत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और जब वो रघुवीर के गले लगी, तो रघुवीर को उस औरत से बेहद अच्छी खुशबू आ रही थी, जो रघुवीर को और भी ज्यादा उसकी तरफ खींच रही थी। अब रघुवीर खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था और वो चाहता था कि वो बेकाबू हो जाए। ये सब करते वक्त रघुवीर को अपनी बीवी का एक बार भी ख्याल नहीं आया। वो तो बस इन हसीन पलों को जीना चाहता था। फिर उस औरत ने रघुवीर से कहा कि कुछ देर बाद अब वो बस से उतर जाएगी, क्योंकि उसकी मंजिल आने वाली थी। ये सुनकर रघुवीर बहुत उदास हो गया, लेकिन उस औरत ने रघुवीर से कहा कि आप चिंता मत करो, आप भी चाहें तो मेरे साथ मेरे घर चल सकते हैं। रघुवीर ने उसे कहा, ये कैसे हो सकता है? तब उस औरत ने कहा, हो सकता है क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ रहती है और वो भी इस वक्त तो सो रही होगी। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और हम दोनों मिलकर फिर से खूब प्यार करेंगे और अब हमें एक दूसरे से कोई जुदा भी नहीं कर पाएगा। उस औरत के मुंह से प्यार के शब्द सुनकर रघुवीर तो दीवाना सा हो गया। रघुवीर तो बस कैसे भी करके उस औरत के साथ अपनी सारी हदें पार करना चाहता था, क्योंकि एक तो वो औरत बहुत ही प्यारी और खूबसूरत थी, ऊपर से उसके जिस्म से जो बेहद अच्छी खुशबू आ रही थी, वो रघुवीर को उसकी तरफ खींचती ही जा रही थी। अब रघुवीर खुद पर काबू नहीं रख पाया और उसने उस औरत से कह दिया कि वो भी उसके साथ बस से उतर जाएगा। रघुवीर भी अब वो सब कुछ चाहता था जो वो औरत चाहती थी। जब वो दोनों बस से नीचे उतरे, तब वो औरत रघुवीर को अपने साथ एक घने से जंगल में ले गई। रघुवीर को लगा कि शायद वो औरत भी यही सब चाहती है, इसलिए वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। पता नहीं रघुवीर को क्या हो गया था कि वो औरत जैसा जैसा कहती गई, रघुवीर भी वैसा वैसा करता गया और फिर वो उस औरत के कदमों पर उसी के साथ चलने लगा। रघुवीर उस औरत के साथ उस रास्ते पर जा रहा था जहां घनघोर अंधेरा था और हर तरफ घना जंगल था। उसी जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी और रघुवीर को ऐसा लगा कि शायद यही उसका घर है। अब रघुवीर के अंदर की तड़प बढ़ने लगी थी और वो औरत भी उसके साथ साथ तड़प रही थी।
जब वो दोनों उस कुटिया के अंदर गए तो अंदर का मंजर देखकर रघुवीर तो चौंक उठा था, क्योंकि बाहर से भले ही वो कुटिया नजर आ रही थी, लेकिन अंदर तो बहुत ही खूबसूरत दो कमरे बने हुए थे। उस औरत ने अपने दोनों बच्चों को एक रूम में सुला दिया और दूसरे रूम में वो रघुवीर को अपने साथ ले गई। उस रूम में एक बहुत ही मुलायम सा बिस्तर लगा हुआ था और जैसे ही रघुवीर उस बिस्तर पर लेटा तो वो औरत रघुवीर के करीब जाने लगी। करीब जाते ही उसने रघुवीर के शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए और फिर उस औरत ने वही सब किया जो रघुवीर करना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो दोनों अपनी प्यास बुझाकर उठे, पीछे से तीन हट्टे कट्टे आदमी रघुवीर के सामने आकर खड़े हो गए। उनको देखकर रघुवीर तो हैरत में पड़ गया और जब रघुवीर ने उस औरत से पूछा, ये तीनों आदमी कौन हैं? तब वो औरत मुस्कुराने लगी और इतनी तेज हंसने लगी जैसे कि वो कोई शैतान हो। रघुवीर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और ये सब उसके साथ क्या हो रहा था। रघुवीर तो यही सोच में डूबा हुआ था कि वो तीनों आदमी इतना जोर जोर से हंस क्यों रहे थे। फिर वो तीनों आदमी रघुवीर के करीब गए और उन्होंने रघुवीर का गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगे कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो अभी के अभी निकाल के दे दो, नहीं तो हमने तुम्हारी ये वीडियो बनाई हुई है जो हम तुम्हारी बीवी को और पूरी दुनिया वालों को दिखा देंगे। ये सब सुनकर तो रघुवीर के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। ये सब क्या था और इसका क्या मतलब था? रघुवीर कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। जब रघुवीर ने उस औरत की तरफ देखा तो वो कहने लगी कि तुम जैसे बेवकूफ मर्द जो अपनी बीवियों के नहीं हो सकते, वो दूसरी औरतों के क्या होंगे? तुम जैसे आदमियों को तो मैं ऐसे ही अपनी उंगलियों पर नचाती हूँ। तुम जैसे मर्दों को पहले तो मैं अपनी खूबसूरती दिखाकर मदहोश करती हूँ और उसके बाद उनके साथ सब कुछ करके उन्हें ब्लैकमेल करती हूँ, और अगर वो मेरी डिमांड पर उतना पैसा नहीं देते तो मैं उन्हें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ती। ये सुनकर तो रघुवीर के पसीने छूटने लगे और उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। रघुवीर ने तो सोचा भी नहीं था कि भोली सी दिखने वाली वो औरत इतनी बड़ी शातिर दिमाग की हो सकती है। अब तो रघुवीर के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने अपनी बहन के घर जाने के लिए जितने पैसे लिए थे वो सारे पैसे उनको दे दिए, लेकिन उन लोगों ने तब भी रघुवीर को वहां से जाने नहीं दिया। रघुवीर चाहता था कि अब जैसे तैसे करके वो वहां से निकल जाए, लेकिन वो लोग कहने लगे कि अभी के अभी रघुवीर को उन्हें 50,000 देने होंगे, तब जाकर वो लोग रघुवीर को वहां से जाने देंगे। इतनी बड़ी रकम सुनकर तो रघुवीर के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। रघुवीर ने उन लोगों से कहा कि मैं इतनी बड़ी रकम आपको कहां से लाकर दूंगा? मेरे पास जो भी पैसे थे मैंने वो सारे पैसे तुम लोगों को दे दिए हैं। लेकिन वो लोग तो रघुवीर को धमकाने लगे और कहने लगे कि अगर तुमने हमको पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। उन लोगों ने तो रघुवीर से उसका एटीएम कार्ड भी छीन लिया था और उसके बाद उन लोगों ने कहा कि हम तुम्हारे साथ जंगल से बाहर चलेंगे और तुम वहां से एटीएम मशीन से हमें पैसे निकाल कर दे दो। उसके बाद तुम अपने रास्ते निकल जाना और हम अपने रास्ते निकल जाएंगे। लेकिन अगर तुमने वहां कुछ भी चालाकी करने की कोशिश की तो हम तुम्हारी ये वीडियो तुम्हारे घर वालों को दिखा देंगे। वो लोग रघुवीर को इस वजह से ज्यादा धमका रहे थे क्योंकि बस में रघुवीर ने उस औरत को अपने घर का पता भी बता दिया था। और बातों ही बातों में जब उस औरत ने रघुवीर के कामकाज के बारे में पूछा तो रघुवीर ने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। यहाँ तक कि
अपनी पत्नी के बारे में और वो कहाँ रहता है ये भी बता दिया था। और फिर जब उन लोगों ने रघुवीर की जेब से उसका मोबाइल निकाला तो मोबाइल से उसकी बीवी का नंबर भी निकाल लिया। इसलिए अब रघुवीर कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उन लोगों ने रघुवीर के साथ बहुत बड़ा गेम खेला था। रघुवीर ने उन लोगों के साथ जाकर एटीएम से पैसे निकालकर उन लोगों को दे दिए और उसके बाद उसे चैन की सांस नसीब हुई। उसके बाद रघुवीर ने ठान लिया कि जिंदगी में कभी भी और किसी भी गैर औरत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगा और हमेशा अपनी बीवी के साथ ही रहेगा। अब उसने अपनी बहन के घर जाना भी कैंसिल कर दिया, क्योंकि उसे बहन के घर खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लग रहा था। जो पैसे उसने बहन के घर जाने के लिए लिए थे, वो सारे पैसे तो वो लोग लूट कर चले गए थे। रघुवीर वापिस अपने घर आ गया और उसने अपनी बीवी से माफी मांग ली, लेकिन उसने अपनी पत्नी को रास्ते में जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वो अब अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता था। रघुवीर ने तो अपनी पत्नी से यही कहा कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, इसलिए तुम्हारे पास वापिस आ गया हूं। अब हम पहले अपने हनीमून पर जाएंगे और फिर वापसी में बहन के पास अहमदाबाद चले जाएंगे। ये सुनकर रघुवीर की पत्नी बहुत खुश हो गई और रघुवीर के सीने से लग गई। रघुवीर और उसकी पत्नी ने अपना हनीमून अच्छे से एंजॉय किया और अब उनके बीच की सारी दूरियां भी खत्म हो गई थी। हनीमून से लौटते वक्त वो दोनों अहमदाबाद बहन के घर भी गए थे और उन्हें देखकर रघुवीर की बहन भी बहुत खुश हो गई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें कभी भी गलत राह की तरफ नहीं चलना चाहिए, नहीं तो नुकसान हमारा ही होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।